हेलो गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पर। आज मैं आपको गारंटी देने आ रहा हूँ। किस चीज़ की गारंटी दूंगा आपको बताता हूँ। किस चीज़ की गारंटी दूंगा, ये गारंटी है 100%, है ना। 100% गारंटी है कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में टिके तो ये चैप्टर का नाम लिखा है ना, क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जियोग्राफी का चैप्टर है। इस चैप्टर में आप बन जाओगे एक्सपर्ट। ये वीडियो रहने वाली है एचबीएससी सीबीएसई क्लास 10 दोनों के लिए, क्लास 10 की एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए। इसमें पूरा चैप्टर होगा एक्सप्लेन, रिसोर्स, उसके टाइप, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड रिसोर्स, उसके टाइप, सॉइल, सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज है इस चैप्टर में, जैसे कि एजेंडा 21, है ना। ये सब हम और आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, या फिर हम कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स में इनको खत्म कर देंगे, है ना। बाकी जो चैप्टर की मेन कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होगा। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर समझ ना आए, इतनी तो गारंटी है आपको, 90% समझ आ जाएगा, है ना। इतनी तो गारंटी है, 90% समझ आ जाएगा। 100% से मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 90% समझ आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, आप पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर आपको मेरे मतलब कि हमारे चैनल पर नए हो, तो आपको 90% तो समझ आ ही जाएगा। पहले से पढ़ रहे हो तो आपको पैटर्न पता है हमारा कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको 100% ही समझ आ जाएगा। जो नए हैं उनको 90% आ जाएगा। और 10% क्या करोगे, फिर से देख लेना वीडियो, 10% भी समझ आ जाएगा। नहीं आए, थोड़ा बहुत भी समझना है ना, या तो उस टॉपिक का नाम लिख दो। छोटा मोटा टॉपिक होगा तो उसको शॉर्ट में खत्म कर देंगे, एक शॉर्ट में। और अगर ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो उसके लिए एक नई वीडियो बना लेंगे, है ना। पूरा चैप्टर नहीं आएगा तो फिर से एक नई वीडियो बना लेंगे, है ना। बाकी आगे जो रिवीजन वाली वीडियोस आएंगी उनमें तो हो ही जाएगा, है ना, सब कुछ। अब देखो, पहले देखते हैं हम कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। अब देखो, ये लाइट चल रही है, ये फोन से जिससे आप वीडियो देख रहे हो, और ये कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं, ये चौक जिससे मैं लिख रहा हूँ, और ये वो बोर्ड जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये जमीन जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये सब रिसोर्स है। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स का बेसिक मतलब है, सिंपल मीनिंग है रिसोर्स का, जो ह्यूमन नीड्स होती है ना, ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स मतलब इंसानों की आवश्यकता, हमारी जो जरूरतें हैं वो, उनको सेटिस्फाई करने में जो मदद करे। अरे ये क्या हुआ, शायद से शॉर्ट सर्किट, कोई बात नहीं, दिख तो रहा ही होगा इसमें सही से, है ना। दिख रहा है ना, थोड़ी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर सही दिख रहा है ना, सही दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई है ना। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज होती है ना, जो भी चीज ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर दे, वो रिसोर्स कहलाती है ना। रिसोर्स के एग्जांपल मैंने आपको दी है, जमीन जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये जो लाइट ये अभी बंद हो गई है, ये जो तार जिसमें अभी शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, और ये जो फोन जिससे आप वीडियो देख रहे हो, है ना, ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे रिसोर्स के कुछ टाइप होते हैं। रिसोर्स ना कुछ बेसिस पर होते हैं, बेसिस पर होते हैं। किस बेसिस पर, मेनली होते हैं 4 बेसिस पर, ओरिजिन, एक्सहॉस्टिबिलिटी, पोटेंशियल, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और ओरिजिन। ओरिजिन तो बोल दिया, हाँ। पहले होता है बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, ऑन द बेसिस लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला ओरिजिन। ओरिजिन में 2 टाइप आते हैं। पहले आते हैं बायोटिक, डरना नहीं, ठीक है, डरना नहीं। ये सारी चीज देख के कि इसके तो 4 टाइप हैं, 4 में से भी ये और एक के ही 2 टाइप है, डरना नहीं है ना, बहुत आसान है। अब देखो, बायोटिक, बायोटिक होते हैं जिंदा, जिंदा, जिनके पास, जिनके अंदर जीवन है। और ये होते हैं मरे हुए, तो नहीं कह सकते इनको, ये कहते हैं अजीवित, अजीवित कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इनको जिनके पास जान नहीं है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो
आत्मा, है ना। आत्मा मतलब जान ही तो होता है। आत्मा, इनके पास आत्मा होती है, जिंदा है। बायोटिक यानी कि जिंदा, जिनके पास जान है। एबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, है ना। पता ही नहीं क्या। हाँ, नॉन लिविंग और लिविंग कहते थे, है ना इनको। अब देखो बायोटिक और एबायोटिक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बायोटिक और एबायोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। बायोटिक में आ जाएंगे ह्यूमन, बायोटिक का तो आपको पता ही है, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें, है ना। और एबायोटिक में आ जाएंगे हमारे रॉक आ जाएगी, और मोबाइल आ जाएगा। मोबाइल जिंदा थोड़ी नहीं है जो उससे प्यार कर लेते हो, हाँ भाई। मोबाइल जिंदा थोड़ी नहीं है, प्यार कर लेते हो, पूरे दिन उसको हाथ में रखते हो, रील स्क्रॉल करते रहते हो, है ना। जिंदा थोड़ी नहीं है वो नहीं समझ पाएगा तुम्हारी फीलिंग। तो उसको छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई फीलिंग नहीं समझेगी, और पढ़ाई तुम्हारी पोटेंशियल, तुम क्या कर सकते हो वो समझेगी, और फिर तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। आगे आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब कि खत्म होने की जो बेस है उसके ऊपर। तो हमारे पहले आते हैं रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। और दूसरे आते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल, है ना। ये इसलिए करा है क्योंकि वो होता है ना सेम का साइन, नॉन रिन्यूएबल। अब देखो रिन्यूएबल क्या है, जो हमें बार बार मिलते रहते हैं, जैसे कि पानी, पानी बहता जा रहा है तो हमें मिलता तो है, मिलता ही जा रहा है। तुम एक जगह से पानी पियो, एक गंगा में से पानी उठाया, पानी आगे बढ़ गया, तुमने पानी पी लिया, 10 साल बाद फिर आए, फिर उधर से पानी निकाला, निकाल सकते हो तुम, खत्म नहीं होगा वो, है ना। पर नॉन रिन्यूएबल जो है वो खत्म हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल के तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि वाटर और फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट वापस उगा सकते हैं। और इसमें आ जाते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और कोल ना, इनको बिलियन या फिर ट्रिलियन ईयर्स लगते हैं बनने में, बिलियन ईयर्स, बिलियन से भी ज्यादा साल लग जाते हैं इनको बनने में, बनने में सिर्फ, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे अभी तो बस 2 ही हुए हैं, समझ आ रहा है ना अभी यहाँ तक। अभी तो बस 2 ही पार्ट हुए हैं इसके, अभी तो 2 और हैं। अब आ जाते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। पढ़ा है क्या किसी ने ये चैप्टर? थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना चाहिए यार पहले, थोड़ा बहुत तो स्कूल में पढ़ा हुआ, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ आ जाते हैं ऑनर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब कि कौन उसका मालिक है वो, ऑनरशिप मतलब कि कौन उसका मालिक है। तो इसमें आते हैं, पहला आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल मतलब बस एक आदमी का है, जैसे फोन तुम्हारा है, मैं जिस फोन से वीडियो बना रहा हूँ मेरा है, और जो तुम्हारा घर है वो सिर्फ तुम्हारा है ना। अगर तुम्हारे पास कोई बाइक है तुम्हारे नाम पे तो वो सिर्फ तुम्हारी है। दूसरा आ जाते हैं हमारे, इसमें हमारा पता है आ जाता है लैंड आ जाती है, लैंड तो नहीं कह सकते, इसमें हम कह सकते हैं फार्म ऑफ फार्मर कह सकते हैं, है ना। या फिर फील्ड कह सकते हैं किसी फार्मर की, या फिर कह सकते हैं मोबाइल कह सकते हैं किसी एक का, ना। आगे बढ़ते हैं। और इसमें कंपनी आ सकती है, जैसे कोई भी कंपनी मान लो जो किसी एक की हो, टेस्ला मान लो, टेस्ला इलॉन मस्क की है सिर्फ, है ना। ऐसे कंपनी आ सकती है। वैसे 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 आगे बढ़ते हैं, वैसे क्या आगे बढ़ते हैं ना। दूसरा आता है इंडिविजुअल के बाद और कितने हो सकते हैं, इंडिविजुअल के बाद आ सकते हैं कम्युनिटी, आती है कम्युनिटी, है ना। इंडिविजुअल के कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब एक समुदाय, बहुत सारे लोगों का मिलकर जो ग्रुप है वो है कम्युनिटी। अब देखो, मानो बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई है ना, मिलकर एक बड़ी सी कंपनी खड़ी कर दी, और वो जो बड़ी सी कंपनी है उससे जो प्रॉफिट होगा सब में ही तो बटेगा, कोई एक तो लेकर नहीं जाएगा, तो वो कंपनी सबकी है ना।
इसलिए वो आ जाता है कम्युनिटी में। या फिर अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी का जो प्लेग्राउंड है सबका है, मतलब कि बाहर के लोग तो नहीं आ सकते उसमें, है ना, सरकारी ग्राउंड तो है नहीं। अगर वो उसके पार्क है उसमें छोटा सा, है ना, या फिर बड़ा सा भी है, वो सिर्फ सोसाइटी वालों का ही तो है और किसी का तो नहीं है ना, वही वो इसका एग्जांपल हो गया। आगे आ जाता है नेशनल। नेशनल मतलब पूरे देश का। पूरे देश का क्या है? फॉरेस्ट, जंगल पूरे देश के हैं, हिल स्टेशंस पूरे देश के हैं, पिकनिक स्पॉट्स पूरे देश के हैं, सब जा सकते हैं घूमने देश के, है ना। और हिस्टोरिक प्लेसेस से हमारे जो देश में है, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, कुतुब मीनार, ये सब इन जगहों पर सारे हमारे देश के सारे लोग जा सकते हैं ना। ये आ जाते हैं नेशनल में। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब सारे देशों के, पूरी दुनिया के। अब देखो ये हमारी पृथ्वी है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी में इधर तो हमारा एशिया है बड़ा सा, है ना, और इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अफ्रीका, और इधर यूएसए, है ना। अब मैं सेम टू सेम थोड़ी ना बना दूंगा, थोड़ा ऐसे करके होता है और मेरे को पता नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो इधर एक छोटा सा एक देश और है जिसको एंटार्क्टिका नाम से जाना जाता है, जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। उधर एक जगह भी नहीं है जहां पर बर्फ ना हो, है ना। तो एंटार्क्टिका है ना, वो सारे देशों का है, सारे देशों का। हमारे इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान और कोरिया, इन सब का है, इन सब का है देश। अगर एटॉमिक बम बनाए हैं या फिर रॉकेट बनाए हैं, वो इधर जाकर टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो बीच में जगह है, ये क्या है? ये ओशियन है। ये भी सारे देशों का है। अगर कोई एटॉमिक बम टेस्ट करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। फोन वाला नहीं, व्हाट्सएप वाला नहीं, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में ना फिर से चार चीजें आती हैं। चार चीजें क्या क्या आती है? पहले आ जाती है हमारी डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स आ जाते हैं पहले। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब है इन यूज। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब है इन यूज, मतलब कि उनको अभी यूज में है वो। मतलब कि जैसे कि अभी फोन चला रहे हो तो फोन यूज में है अभी, वो रिसोर्स है, डेवलप्ड रिसोर्स है। उसको अभी आप यूज कर रहे हो, इसलिए वो एक डेवलप्ड रिसोर्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे पोटेंशियल। अरे 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 चौक भी बार बार जुड़ती है। आगे आते हैं हमारे पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल क्या होते हैं? पोटेंशियल होते हैं अवेलेबल तो हैं, अवेलेबल तो हैं, बट क्या है? अनयूज्ड है, अनयूज्ड है। मतलब कि इसका एग्जांपल अगर हम लेना तो राजस्थान ले लो भाई। राजस्थान से कौन कौन है बताओ? राजस्थान का एग्जांपल ले लो। राजस्थान में बहुत गर्मी है ना। और अब गर्मी से जो होती है, क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी होती है ना, उससे सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है सोलर पैनल की मदद से, पर वहां पर ज्यादा नहीं बनाई जाती, इसलिए वो अवेलेबल तो है पर अनयूज्ड है वहां की सोलर एनर्जी। गुजरात ले लो, गुजरात में हवा बहुत चलती है, वहां की अगर हम वहां पे अगर हम विंड मिल्स लगा देना तो बहुत सारी विंड एनर्जी जनरेट हो सकती है। विंड मिल से बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो सकती है, पर वो नहीं करते ज्यादा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे इसमें स्टॉक्स। आगे आ जाते हैं हमारे इसमें स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स तो बहुत आसान चीज है, बहुत ज्यादा। स्टॉक्स बहुत ज्यादा आसान चीज है। स्टॉक्स इसके जैसा सेम है, अवेलेबल
अवेलेबल मतलब कि वो जो स्टॉक्स है ना, वो ये चीजें अवेलेबल तो हैं, बट जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। मानो अभी हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन है, पर इससे ना, इस हाइड्रोजन से एनर्जी बनाई जा सकती है। पता था तुमको? पता था? अच्छी बात है। नहीं पता था कोई बात नहीं, आप पता चल गया है ना। हाइड्रोजन जो है ना, वो उससे एनर्जी बनाई जा सकती है, पर इतनी एनर्जी बनाई जा सकती है उससे बहुत सारी, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उससे थोड़ी एनर्जी बना पाते हैं। हाइड्रोजन से पता है बहुत बहुत खतरनाक एनर्जी बन सकती है। आयरन मैन देखा हो किसी ने तो पता होगी, है ना। आयरन मैन देखा हो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल, ये सब अटैच करके वो इतनी तगड़ी पावर बनाता था ना, बहुत खतरनाक था आयरन मैन भाई। आयरन मैन के लिए वो ऑरा वाला साइन, ऑरा वाला वो नहीं होता, क्या कहते हैं, ऑरा वाला इमोजी होता है कुछ ऐसे करके, पत्थर था, है ना, वो इमोजी उनके लिए परफेक्ट बैठता है। अपने आरडीजे, है ना, आरडीजे तो पता है ना, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो आयरन मैन का रोल प्ले करते हैं। अब उसके बाद हमारे जो हमारे तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें एक और पॉइंट है, वो है रिजर्व, 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 है ना, रिजर्व रिसोर्सेज। क्या है रिजर्व रिसोर्सेज? रिजर्व रिसोर्सेज हैं फॉर, फॉर नहीं, सेव्ड, सेव्ड फॉर फ्यूचर। मतलब कि जो अब हमारे फ्यूचर जनरेशन आ रही है, अल्फा जनरेशन आ रही है, और हमारी जेन जी भी अभी छोटी है, ज्यादातर जेन जी अभी छोटे ही हैं, है ना, जेन जी भी छोटे हैं, हम भी छोटे हैं, हम भी जेन जी से हैं, जनरेशन जेड से हैं, जनरेशन अल्फा वाले और छोटे हैं हमसे, है ना। तो ये सब अब बड़े होंगे, इनको भी तो रिसोर्सेज की जरूरत है, तो इनके लिए रिजर्व करे गए हैं रिसोर्स। रिजर्व मतलब इनके लिए रिसोर्स को सेव करके गया, सेव करा गया है। इन रिसोर्स को यूज तो कर सकते हैं, पर हम यूज नहीं करते, जिससे कि आने वाले जनरेशन को दिक्कत ना हो, इसलिए हम इन्हें यूज नहीं करते। ओके, इसमें जैसे कि आपने रिजर्व फॉरेस्ट सुना होगा, रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट सुना होगा। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट यही होते हैं, उनमें जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट किस लिए बचाए गए हैं? फॉरेस्ट क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल, थोड़ा नहीं बहुत सारा रॉ मटेरियल देते हैं, और उसमें एनिमल्स होते हैं जो फूड चेन और वो क्या कहते हैं, अपने इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, तो उनको रिजर्व कर दिया जाता है। कि इनमें कहा जाता है ना कि रिजर्व फॉरेस्ट में जा रहे हो तो आप किसी जानवर को मार नहीं सकते, पेड़ काट नहीं सकते, है ना, कुछ कर नहीं सकते वहां पे, बस देखने जा सकते हो, है ना। वही होता है रिजर्व फॉरेस्ट अपने, और यही होते हैं हमारे रिजर्व, रिजर्व रिसोर्सेज। और हमारे रिसोर्स हो गया हमारा, है ना, रिसोर्स हो गया, और टाइप जो हमारे कुछ बेसिस पर थे वो भी हो गए, है ना। अब आ जाते हैं हम रिसोर्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं तो पता क्या करता हूँ, स्टार मार्क की जगह ऐसे करके इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ऐसे मजा आता है ऐसे लिखने में, है ना, ऐसे करके बस इंपॉर्टेंट लिख दो, है ना, या तो मेरे वाले तरीके से इंपॉर्टेंट लिख दो, या फिर स्टार मार्क कर लो। रिसोर्स प्लानिंग है बहुत ज्यादा जरूरी है ना। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? अब मानो हमको ये जो हमारा ये रिसोर्स है ना, रिसोर्स कभी तो ओवर यूज हो जाते हैं, और कभी कहीं पे यूज ही नहीं हो पाते। जैसे हमारे पास पानी बहुत है, मतलब कि पीने का पानी तो कम है। अब मानो हमारे पास सीड, देखो हमारे पास ये जो जंगल वंगल है, इधर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, मतलब कि गाय भैंस को चराने लाया जाता है, और यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। अब देखो ये जो रिसोर्स है ना, इनको ना सही से संभालने के लिए रिसोर्स, जैसे कि जब ये इंडिया है, इंडिया, इंडिया बना देता हूँ, है ना, ये है हमारा इंडिया, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही होता है ना, ऊपर ऊपर का पार्ट आ पाएगा। चलो इसको छोड़ो, ऐसे ही बता देता हूँ। देखो इंडिया में कहीं पर रिसोर्स कम है, कहीं पर रिसोर्स ज्यादा है। अब जो हरियाणा और पंजाब वाले एरिया है, वहां पर जो खेती के लिए सॉइल है, खेती के लिए जो जमीन है वो बहुत ज्यादा है। राजस्थान जैसे एरिया में बहुत कम है, और महाराष्ट्र वाले एरिया में बहुत कम है ना, इन जगहों पर बहुत कम है ये।
और जैसे अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे रिसोर्स है, जैसे कि जो ये मिनरल्स निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं, रॉक से। और रॉक कहाँ पे मिलती है, प्लेट्यू रीजन में। अभी प्लेट्यू रीजन में बहुत सारी रॉक्स हैं, उधर बहुत सारे वो मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, है ना। पर ये हमारे यहाँ पे नहीं मिलते, हरियाणा में तो नहीं मिलते, है ना। बस इसीलिए ये हर जगह अनइक्वली डिवाइड है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है कि थोड़ा इधर भेज दो, थोड़ा इधर भेज दो, और थोड़ा सा सेव कर लो रिजर्व में, जिससे कि अच्छे से रिसोर्स प्लानिंग। ये सब होता है ये सब होता है एक चीज से, रिसोर्स प्लानिंग से। पहले इस चीज को प्लान करा जाता है। अब क्या करा जाता है, पहले प्लान बनाया जाता है, पहले होता है प्लानिंग, है ना, प्लानिंग। पहले बहुत सारे लोग ना प्लानिंग करते हैं इसकी, फिर प्लानिंग पूरी हो जाने के बाद, मानो प्लानिंग करी कि हमें कुछ हमको सब जगह जहाँ पर ज्यादा गर्मी है वहां पर सोलर पैनल लगवाने हैं। सोलर पैनल लगवाने के लिए अब बजट बना लिया, प्लानिंग कर ली, लोगों से राय ले ली उनकी कि क्या लग जाने चाहिए या फिर नहीं। फिर उसके बाद करवाते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन है ना। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उसको लागू करवाते हैं। इन्होंने कहा कि हमको तो लगवाने भाई, जहां जहां पर गर्मी है वहां पर लगवा देंगे हम सोलर पैनल। तो ये आप सोलर पैनल खरीदते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है सोलर पैनल खरीदते हैं, और सोलर पैनल लगवाने मतलब खुद तो जाएंगे नहीं, भेज देते हैं लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए, है ना, लगवा देते हैं सब जगह। तो होता है इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद जो उससे फायदा होता है वो तो होता ही है अपने देश को, है ना। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है, रिसोर्स प्लानिंग, इधर लिख देते हैं वाई रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। मतलब इंडिया जैसा देश है ना, वहां पर रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बस वो अब उसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो इस चीज का मैंने रिसोर्स प्लानिंग आपको समझा दिया है, इस चीज का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही। रिसोर्स प्लानिंग शुरू होते ही और अभी तक मैं आपको बीच में मैंने इसका आंसर ही बताया ज्यादातर, है ना। तो आपको ये इसका आंसर ढूंढना है, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया, है ना। इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है, इसका आंसर आपको ढूंढना है, आपका होमवर्क है ना। इसका आंसर आपको ढूंढना है, आपका होमवर्क है। और अगर आपको नहीं आएगा तो वैसे भी जो क्वेश्चन आंसर रिवीजन वाली वीडियो भी उसमें हम कर ही लेंगे। अब पहले मेरे को ये बताओ, यही है ना आपकी बुक, यही है ना, ये है कि नहीं है, पास से दिखा देता हूँ। यही है ना आपकी बुक, इन सोशल साइंस कॉन्टेम्परेरी इंडिया पार्ट 2, है ना, यही है आपकी बुक, है ना। अब देखो इसमें हमारे कुछ ये हैं, हमको कुछ केसेस दे रखे हैं। ये हमारा रियो डे जेनरेरो अर्थ समिट 1992, ये सब कुछ हम एक शॉट में पढ़ लेंगे। ये एजेंडा 21 है ना, ये सब हम एक शॉट में पढ़ेंगे। मतलब कि पहले इसको एक शॉट में पढ़ लेंगे, फिर इसको एक शॉट में पढ़ लेंगे, है ना। ये सब हम एक एक शॉट में पढ़ते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस में, है ना, जो आएंगी। और ये देखो रिसोर्स प्लानिंग इसके नीचे दिया हुआ है, रिसोर्स प्लानिंग, ये रहा रिसोर्स प्लानिंग दिया हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है ना मैंने। देखो इधर ये देखो, ये पढ़ लेना आप, मार्क कर लो, 10 स्टेट से यहाँ तक विटल मिनरल्स तक मार्क कर ले, बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल से सारे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सारे बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल से हैं, ओके। और ये सब रिसोर्स प्लानिंग के बारे में लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको सब कुछ पढ़ना है। अब व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्स, कंजर्व ये तो मैंने आपको, सॉरी गाइस, ये लाइट की वजह से बीच में कट लाना पड़ा, सॉरी, जो कटाया ना भी वीडियो में उसके लिए सॉरी। हाँ तो हम यहाँ पढ़ते हैं ना, कंजर्व, अरे यार एक तो मैं अपनी रफ कॉपी की तरह लिख देता हूँ मैं। कंजर्व, हमें कंजर्व क्यों करना है रिसोर्स को, छोटी सी बात है, हमको रिसोर्स को कंजर्व मतलब बचा कर क्यों रखना है, आने वाली जनरेशन के लिए, जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो बच्चे हैं उनके लिए, जो अभी बड़े होंगे वो, उनको भी तो रिसोर्स की जरूरत है, तो उनके लिए हमको रिसोर्स कंजर्व करना है। और आगे कभी कोई वो हो जाए मिस हैपनिंग, मतलब कि कुछ डिजास्टर जैसा कुछ हो जाए, तो उसमें भी जो कंजर्व रिसोर्स है वो काम आ जाते हैं। कंजर्व रिसोर्स में आ जाते हैं हमारे खाने पीने का सामान, ज़्यादातर काम आ जाता है ना।
अब उसके बाद हमारे आते हैं, यहाँ पर आती है हमारा एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, ये टॉपिक है ना। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का सीधा मतलब है, आपने सॉइल इरोजन तो पढ़ा होगा है ना, वैसे ही कुछ है, बस इसमें सॉइल इरोजन में नहीं पढ़ा क्या, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, अभी तो नहीं पढ़ा। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है, लैंड डिग्रेडेशन इक्वल्स टू है जमीन, जमीन जमीन खराब, है ना, या फिर लिख सकते हैं जमीन का डैमेज होना, है ना, जमीन का डैमेज होना जो है उसे ही लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब जमीन कैसे वो डैमेज हो सकती है, मानो जो ये माइनिंग करते हैं ना, जमीन खोद के मिनरल्स निकालते हैं, इन्होंने कोई फॉरेस्ट चुना, वहां पर जमीन खोदी है, मिनरल्स निकाल लिए है ना, तो वो जो जगह थी वो तो पेड़ उगाने लायक थी ना, उधर खेती हो सकती थी, पेड़ उगाने लायक थी, है ना। अब वो क्या करते हैं, उस गड्ढे को खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि उधर पानी भरता रहता है और इधर उधर से मिट्टी भी उड़ती है, फिर मिट्टी ढीली पड़ जाती है, तो इसकी वजह से लैंड खराब हो जाती है ना। और ओवर ग्रेजिंग कह सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब कि ये जो भेड़ बकरियों को एक ही जगह पर बार बार चराने ले जाते हैं, तो वहां की जमीन खराब हो जाती है। माइनिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन, ये सब जमीन को खराब कर देते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर देते हैं, है ना। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा, ये तो छोटा सा टॉपिक था, इससे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन को अगर हमको संभालना है ना, तो हमारा क्या होता है, कुछ वो होते हैं कुछ प्रिवेंशन टिप्स कि हमको क्या क्या करना चाहिए। पहला तो हमको ओवर ग्रेजिंग है ना, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग को करना है कंट्रोल, है ना। दूसरा डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ क्या कहते हैं उन्हें, माइंस, माइंस, माइंस मतलब वो खदानें, जो खोद के खदानें होती है ना, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना। अब देखो ये सारे हमारे कॉजेस की किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, 3 कॉज बताया मैंने अभी तरह। अब हमको ओवर ग्रेजिंग को करना है कंट्रोल, डिफॉरेस्टेशन को करना है कम, और डिफॉरेस्टेशन को कम की जगह हम लिख सकते हैं इधर, जैसे सीधे लिख सकते हैं हम एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ उगाना, और माइन को हमको कंट्रोल करना है, मतलब कि प्रॉपर मैनेजमेंट माइंस का, खदानों का प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ जाता है इसके बाद सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉइल टाइप, सॉइल टाइप, सॉइल टाइप, सॉइल पता है बहुत सारे टाइप की होती है, हमारी होती है सॉइल एल्यूवियल होती है, एल्यूवियल, और रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल, रेड इसलिए होती है क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, रेड होती है, एरिड होती है ना, और होती है लेटराइट, लेटराइट सॉइल होती है, और फॉरेस्ट की सॉइल होती है, और होती है माउंटेन वाली सॉइल जो कि पहाड़ी इलाकों में मिलती है। अब इनके लिए ना एक मैप है दिया हुआ है आपके ऊपर, वो मैप देख लेते हैं। मैप हमारा दिया हुआ है, ये रहा, हाँ मिल गया, ये रहा हमारा मैप। देखो इसमें रेड येलो दिया हुआ है, रेड येलो, रेड ना इस वजह से होती है मेनली कि उसमें आयरन ज्यादा होता है, एरिड लेटराइट, एरिड एरी लेटराइट, है ना। देखो ये हमारा इंडिया का मैप, इसमें एरिड और ये सारी सॉइल दे रखे हैं कहाँ कहाँ पे है, ब्लैक सॉइल। अब देखो इनके बारे में समझ लेते हैं। एलुवियल सॉइल, एलुवियल होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ, जिसपे ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा सकते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ रहती है, खेती के लिए एकदम अच्छी। रेड सॉइल रहती है आयरन की वजह से, रेड सॉइल हमारी बहुत सारी जगह पे होती है इंडिया में, है ना। रेड सॉइल उसकी वजह से होती है, आयरन की वजह से ज्यादा। एरिड सॉइल मिलती है डेजर्ट में ज्यादातर, एरिड सॉइल मतलब कि डेजर्ट सॉइल, है ना। लेटराइट ज्यादातर उन जगहों पर होती है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा। और फॉरेस्ट सॉइल तो दिख ही रहा है, फॉरेस्ट में होती है। माउंटेन सॉइल माउंटेन पर होती है ना, बहुत आसान।
अब देखो इनके बारे में कुछ कहा गया है बुक में। देखो आपके एल्यूवियल सॉइल को ना यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है ना, ये लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, खादर और भांगर। इसमें खादर तो वही होती हैं, क्या कहते हैं उनको, कुछ खादर वो होती है कंकड़ पत्थर वाली सॉइल है ना, और भांगर पूरी फर्टाइल। और हमारी आती है फिर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पूरी का बताई गई है यहाँ पे। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में मिलती है ज़्यादातर, मध्य प्रदेश में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, और बहुत सारी जगह मिलती है ना। ब्लैक सॉइल पता है? ब्लैक सॉइल इधर मैंने लिखा नहीं है ना, एक होती है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल ज़्यादातर कॉटन में उगती है। और रेड सॉइल तो आपको पता ही होगा, रेड सॉइल कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई है ना। ये देखो ब्लैक सॉइल इधर सही से फोटो में दिख नहीं रहा है ना। और ये यहाँ पर रेड येलो सॉइल के बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गंगा के पास मिलती है ना, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। और लेटराइट सॉइल ये लिखा, हैवी रेन की वजह से है ना कुछ हो जाती है ऐसी। और ये ज़्यादातर मिलती है हमारी महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्टर्न घाट में। और ये हमारी एरिड सॉइल जो कि राजस्थान में ज़्यादा है। और फिर इधर नीचे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बताया गया है। और आखिर में जाकर यहाँ पर बताया गया है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तो मैं आपको अभी बता देता हूँ है ना। सॉइल इरोजन देखो हमारा ये तो हो गया है ना, ये तो हो गया हमारा सॉइल टाइप। सॉइल कैसे कैसे टाइप की होती है। अब आता है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत आसान है, बहुत। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली, वो फर्टाइल होती है बहुत ज्यादा, और उसका बह जाना या फिर उसका हट जाना वहां से, वही सॉइल इरोजन कहलाता है। ये कैसे हो सकती है? पानी से हो सकती है। पानी ऐसे बहता हुआ आ रहा है तो अपने साथ मिट्टी ले जाएगा ऊपर की। हवा तेज चल रही है तो हवा भी अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर ले जाएगी। इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होता है दो तरह के, एक तो गली इरोजन, एक होता है शीट इरोजन भी होता है ना, शीट और गली या फिर गोली भी कहते हैं कुछ लोग है ना। ये शीट इरोजन की वजह से होता है कि पानी बह रहा है और पानी से एक शीट की तरह, मतलब कि एक चादर की तरह सारी मिट्टी उतर गई है ना, पानी के साथ गई। और गली इरोजन मतलब कि जैसे ये एल्यूवियल सॉइल का एक लैंड है, जैसे पानी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी वजह से जो आसपास की सॉइल होगी ना, ये इसके साथ ही बहती चली जाएगी, मतलब इसके अंदर की तरफ चली सी जाएगी। बस इतना ही आसान था, बहुत आसान था ना। इसके और कुछ क्वेश्चन भी इधर पूछे गए हैं। अब देखो लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में क्या वो है। पंजाब में ज्यादातर लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है? ओवर इरिगेशन की वजह से। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। हमने लैंड और उसके टाइप पढ़ लिए, सॉइल और उसके टाइप पढ़ लिए है ना। ओके, बस इतना ही आसान था, इतना आसान था। बताओ कोई दिक्कत थी इसमें? हाँ, लैंड के कुछ टाइप थे है ना, लैंड के टाइप नहीं होता है। लैंड पता है कुछ होती है हमारी कुछ होती है हमारी, क्या कहते हैं उनको, जो हमारे यूज में है, और कुछ होती है जो हमारे यूज में नहीं है। इसके बारे में बुक में कहा गया है, दिखा देता हूँ आपको बुक में कहाँ कहा गया है इसके बारे में। देखो हमारे इसके बारे में कहा गया है, कौन सा पेज नंबर है, ये मिल नहीं रहा। इंडिया का एरिया का पता है क्या किसी को? अगर इंडिया का एरिया पता हो ना कितना है, मेरे को तो भाई 7th क्लास से आता है वो चीज़। इंडिया का एरिया का किसी को पता हो तो जरूर बता देना। इसमें मिल नहीं रहा, वो कहाँ लिखा है? लैंड कंजर्वेशन मेजर। कंजर्वेशन तो आपको बता दिया है ना, कंजर्वेशन बताया था आपको कि कंजर्वेशन क्यों करना होता है आगे वाली जनरेशन के लिए है ना। और आपको इधर लैंड के टाइप कि लैंड का लैंड इसमें तो मिल रहा। मैं बता देता हूँ आपको। लैंड कुछ तो होती है जो यूज में है, जिसको उगा रहे हैं, जिनको कहते हैं हम, ये जो हमारी कुछ लैंड होती है जिनके ऊपर हम उगा रहे हैं। पर कुछ होती है जिनके ऊपर हम खेती तो कर सकते हैं, पर हम उनके ऊपर घर बना लेते हैं, वो यूज में नहीं होती। कुछ होती है जहां पर हम घर बना सकते हैं, उगा नहीं सकते तो घर तो बना लो, पर वहां पर घर नहीं बनाते। ऐसी सॉइल होती है, छोटी मोटी चीजें। ये तो हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे है ना। अभी इन सारे टॉपिकों के एक शॉर्ट भी आएगा,
अलग अलग टॉपिक का, एक रिसोर्स का आ जाएगा, एक इनका टाइप बेसिस का आ जाएगा, एक रिसोर्स प्लानिंग, लैंड उसके टाइप और लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और टाइप ऑफ सॉइल, इन सब के एक एक शॉर्ट भी आ जाएंगे। इतना आसान था। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब अगर आप आखिरी तक टिके हो हमारे साथ, एंड तक टिके हो, तो ये सब कुछ समझ तो आ गया होगा। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया होगा जिसमें जो वो शॉर्ट में समझ आ जाएगा, या फिर से वीडियो देखोगे तब समझ आ जाएगा। बस इतना आसान था, इतना आसान था। अब इस वीडियो को एक बार और देख लेना, और इस वीडियो को तुम इस चैप्टर के बन जाओगे एक्सपर्ट। इससे बिल्कुल डरोगे नहीं कोई भी। रिसोर्स डेवलपमेंट चैप्टर, कोई बोलेगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर आ रहा है अगले टेस्ट में, क्या रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आप कहोगे क्या रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आसान है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे एक वीडियो देखो, एक चैप्टर पूरा, बस इतना आसान है। यही तो कॉन्सेप्ट क्रैकर है ना, कॉन्सेप्ट को क्रैक कर देते हैं। अभी शॉर्ट्स भी आएंगे, शॉर्ट्स भी जरूर देख लेना, ठीक है। और चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल तो कर ही रखा होगा आपने, है ना, नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर समझ आया हो तो। और नोट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो या फिर टेलीग्राम चैनल। तो आप सभी का नमस्कार। अब चलते हैं, मिलेंगे एक और अगली वीडियो में। और जो चैप्टर हो चाहिए हो अगली बार, उसका नाम लिख देना कमेंट में।